एक बंदर नदी के किनारे खड़े जामुन के पेड़ पर रहता था। पेड़ पर हमेशा मीठे रसीले जामुन लगे रहते। बंदर मजे से वही जामुन खाकर अपना पेट भरता। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला और सुस्ताने के लिए पेड़ के पास आ गया। उसे देखकर पेड़ पर बैठे बंदर ने कहा, श्रीमान, आज तो आप मेरे मेहमान हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ खिलाऊं। लीजिए, आपके लिए मीठे रसीले जामुन पेश हैं। बंदर ने अच्छे जामुन चुनकर तोड़े और मगरमच्छ की तरफ उछाल दिए। मगरमच्छ ने मीठे जामुनों का आनंद लिया। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और शाम को वापस चला गया। फिर तो वह रोज ही नदी किनारे आ जाता। बंदर उसे चुन चुन कर रसीले जामुन खिलाता। इस तरह वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले गया। उसकी पत्नी को जामुनों का स्वाद बेहद पसंद आया। फिर तो मगरमच्छ हर रोज अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले जाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, प्रिय, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा जो न जाने कब से इन्हें खा रहा है। तुम उसका कलेजा मुझे क्यों नहीं ला देते? मगरमच्छ यह शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, बंदर मेरा मित्र है, उसे मारकर उसका कलेजा निकालना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी काफी जिद्दी थी। वह बार बार मगरमच्छ से यही आग्रह करती रही कि अगर उसे बंदर का कलेजा नहीं मिला तो वह उससे बात नहीं करेगी। मगरमच्छ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अगले दिन वह नदी किनारे पहुंचा। बंदर दोस्त उसकी राह देख रहा था। उसने पूछा, प्यारे दोस्त, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम उदास भी लग रहे हो। बात क्या है? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मेरी पत्नी से कल लड़ाई हो गई। वह नाराज हो रही थी कि मैंने तुम्हें कभी खाने पर क्यों नहीं बुलाया। वह तुम जैसे प्यारे और सहायता करने वाले दोस्त से मिलने को बेताब है। तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए। बंदर ने मगरमच्छ की कहानी पर विश्वास कर लिया और जाने की हामी भर दी, लेकिन बोला, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मगरमच्छ झट से बोला, चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और उन्होंने यात्रा शुरू की। जब वे नदी में गहरे पानी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर को यह सुनकर झटका तो लगा, पर वह शांत बना रहा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, प्यारे, पहले बताना था न, मैं अपना कलेजा ले आता। जल्दबाजी में मैं कलेजा तो उसी पेड़ पर ही भूल आया। चलो पेड़ पर वापस चलें। मूर्ख मगरमच्छ उसे फिर से जामुन के पेड़ तक ले गया। ज्यों ही वे वहां पहुंचे तो चतुर बंदर छलांग लगाकर पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ पर सुरक्षित होने के बाद उसने मगरमच्छ से कहा, अब तुम अकेले घर जाओ। जाकर अपनी दुष्ट पत्नी से कहो कि उसका पति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। मगरमच्छ अपनी करनी पर शर्मिंदा था। वह उदास और निराश होकर घर लौट गया। शिक्षा, विपरीत समय में अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने वाले फायदे में रहते हैं। घने जंगल में बरगद का एक ऊंचा व पुराना पेड़ था। इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली थी। उसी पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड भी रहता था। वे सब वहां बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। एक दिन उनमें सबसे बूढ़े हंस ने देखा कि पेड़ के पास छोटी सी लता उगाई थी। उसने दूसरे पक्षियों से इस बारे में बात की, वह लता देख रहे हो, चलो इसे नष्ट कर दें। दूसरे हंसों ने हैरानी से कहा, इसे नष्ट क्यों करें? इतनी सी लता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बूढ़े सयाने पक्षी ने कहा, मेरे दोस्तों, लता जल्द ही ऊंची और मजबूत हो जाएगी।
जिससे उस लता से हमें क्या नुकसान हो सकता है। किसी दूसरे हंस ने कहा। तब बूढ़े पक्षी ने थोड़ा खींच कर कहा, तुम समझते क्यों नहीं, इस लता के सहारे कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी ऊपर आकर हमें मार सकता है। लेकिन छोटे हंसों ने बूढ़े हंस की एक न सुनी। उन्होंने कहा, अभी इस लता के बड़े होने में बहुत देर है, जब बड़ी होगी तब देख लेंगे। सयाने हंस ने उन्हें समझाना चाहा, इस समय लता काफी कोमल है, तुम आसानी से इसे काट सकते हो। बाद में यह मोटी और सख्त हो गई तो इसे काटना मुश्किल होगा। देखेंगे देखेंगे, पक्षियों ने कहा। उन्होंने लता नष्ट नहीं की और सयाने हंस की सलाह भी भूल गए। लता धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच गई। वह एक मोटी रस्सी जितनी मजबूत हो चुकी थी। एक दोपहर जब हंस भोजन की तलाश में गए हुए थे तो एक शिकारी वहां आ गया। वह पेड़ पर रहने वाले हंसों को पकड़ना चाहता था। वह लता के सहारे ऊपर चढ़ा और पेड़ पर जाल बिछा दिया। शाम को अंधेरा होने पर हंस लौटे तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया। ज्यों ही वे पेड़ पर बैठे सभी जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की काफी कोशिश की लेकिन असफल रहे। बचाओ, बचाओ, हम पकड़े गए हैं, वे चिल्लाए। सामने बूढ़े पक्षी ने फटकारा, अब क्यों शोर मचा रहे हो? कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे बोले, हमें माफ कर दें, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। उसने कहा, तो सुनो, शिकारी मरे हुए पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वह हमें पकड़ने आएगा तो हम सब मरने का नाटक करेंगे। तब वह हमें मरा हुआ समझकर मैदान में फेंक देगा। ज्यों ही वह आखिरी पक्षी फेंकेगा, हम सब झट से उड़ जाएंगे। अगली सुबह शिकारी आया तो जाल में इतने सारे पक्षी फंसे देख बहुत खुश हुआ। अरे, ये तो सब मर गए हैं, उसने खुद से कहा। उसने उन्हें जाल से एक एक करके निकाला। इसके बाद पक्षियों ने वही किया जो उनके सयाने पक्षी ने कहा था। जब शिकारी ने सभी पक्षियों को पंख फड़फड़ाते आकाश में उड़ते देखा तो हैरान रह गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़ों की सलाह हमेशा काम आती है।